वर्णी जी और अलग जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे भगवान, आज आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से जो जनक जननी महिला वृद्धाश्रम सतत चल रहा है, उसमें 7 महिलाएं और 2 वृद्ध अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चूंकि जब आपसे पिछले 2 वर्ष पूर्व एक जिज्ञासा की थी, कुछ पुरुष लोग आने वाले थे, तब उनकी आवश्यकता को देखते हुए आपसे आशीर्वाद चाहा था कि उस वृद्धाश्रम में हम उनको शरण दें। तो आपने स्पष्ट निर्देश दिया था कि महिला वृद्धाश्रम में पुरुषों का प्रवेश बिल्कुल नहीं करना है। इनको आप चाहे कहीं आसपास किराए के उसमें रखकर उनका जीवन यापन आप लोग करते रहें, और आपके आशीर्वाद से 2 पुरुष पड़ोस के मकान में एक किराए से 1-1 कमरे 2 कमरे लेकर उनका जीवन यापन चल रहा है। और उस डिमांड को देखते हुए पूरे देश से जो हमारे जैनेतर समाज, जैन समाज के लोग परेशान हो रहे हैं, आपसे आशीर्वाद लिया और एक भूमि समाज के सहयोग से 65 कलश की राशि से बगल में क्रय की। आज हम सभी चाहते हैं कि उसका आपके सानिध्य में भूमि पूजन शिलान्यास हो, और आप हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें जिसमें हम 22 कमरों का 2 मंजिल का एक पुरुष वृद्धाश्रम बना सकें, जिसको हम संत सुधासागर जनक जननी पुरुष वृद्धाश्रम के रूप में हम बनाकर अपना सौभाग्य चाहते हैं, और ऐसे माता ऐसे पिताओं की सेवा करना चाहते हैं जो आप किसी कारण से बेघर हैं या तो बुंदेलखंड में या भारत में ललितपुर एक ऐसा स्थान है जिसे मैं जहां हर चीज का लोग हर चीज को चाहने वाले हैं, यानी धर्म के जितने रूप हैं उतने रूप में भक्ति भी। जय हो जय हो। पक्षियों को बचाने वाला भी एक धर्म है। तो अभी सारे बच्चे लोग आए थे, आज एक मानव की बात अभी कही हमें जी ने, बहुत बड़ी चीज। कितना भी प्रयास करो, समाज में थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, कर्म के कारण, उसके कारण सवाल परेशानियां उनके कारण से होती हैं, लेकिन तुम्हें एक बहुत बड़ी सेवा का मौका मिलता है। आज के लिए अपाहिज परेशान वृद्ध अवस्था में जो व्यक्ति सेवा करता है, पूज्यवर गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में वृद्ध सेवा का एक वर्णन बहुत विस्तार से वर्णन किया कि वृद्ध सेवा का कितना बड़ा फल मिलता है। वृद्धों के लिए सुरक्षित उनका जीवन अंत समय निकल जाए, कितना बड़ा रूप मिलता है। तो ये जनक जननी जो वृद्ध आश्रम महिला पुरुष के हैं, ये ललितपुर की अनेक शानों में एक शान है। मैं कहता हूं ये जनक जननी हर जिला स्तर पर जैन समाज का होना चाहिए, और हर मंदिर में जो बड़े बड़े शहरों के मंदिर हैं वहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना चाहिए। और यह कार्य मानव सेवा का बहुत बड़ा कार्य है। पिछली बार भी मैंने एक दिन का कार्यक्रम वहां किया था, और बहुत अच्छा महिला वृद्धाश्रम चल रहा है जनक जननी। अब पुरुषों के लिए मैंने अलग इसलिए कहा कि कैसा भी हो, कुछ भी हो, अपवाद की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए अलग से स्थान बनाया जाए। लेकिन मानना पड़ेगा अमित को और अमित बाबू की पूरी टीम को। जय हो। ये ऐसी सेवा में निरंतर लगा रहता है, और निरंतर लग करके आज उसके प्रयास से पंचायत के अंदर सबसे बड़ी, देखो इतनी मेहनत करके इसने अपना अलग से कोई झंडा नहीं गाड़ा। पूरी संस्थाएं दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत है। रजिस्ट्री भी किसके नाम है? पंचायत के नाम। मालिक और मात्र उसके तरफ से संयोजक है। तो ये कार्य कर रहे हैं महानुभाव। आज वृद्धाश्रम, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं तुम बना रहे हो, बड़ी बड़ी संतशाला बनाते हो,
मंदिर भी बनाते हो, लेकिन वृद्धाश्रम बनाना एक संतशाला से कम नहीं है। मैं तो कहता हूं कि एक एक व्यक्ति सामने आओ और कहो कि वृद्धाश्रम, इनसे कहो कि पूरा वृद्धाश्रम जनक जननी आश्रम एक व्यक्ति बना के दे। एक व्यक्ति नहीं बना सकता है तो 2-3 मंजिल बन रहे, एक एक मंजिल ले लो। और यदि एक एक मंजिल नहीं बनती है तो हम तो कहते हैं शिलान्यास के पहले ही 22 कमरे की बनने की घोषणा हो जाए तो 22 लोगों से शिलान्यास कराना है, क्योंकि हमारा काम अलग है, पहले पुण्यार्जक बाद में और इतना बड़ा काम है महानुभाव। अभी ये राशि बता देंगे कि एक वृद्धाश्रम का एक बहुत बहुत बढ़िया जनक जननी जो महिलाओं का है, बहुत लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और मैंने भी देखा और देख लूंगा। और अब उसी की साई बाजू में एक बहुत बड़ा जनक जननी पुरुषों के लिए बना रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कार्य है। सभी लोग इसमें देखो, वृद्ध माता पिताओं की सेवा जो करते हैं सबसे बड़ा पुण्य है। उनको अल्पायु नहीं मिलती और वे कभी अनाथ नहीं होते। वो कभी अनाथ नहीं होंगे कि माँ बाप जन्म दे दें और मर गए, चले गए अनाथ, क्योंकि उन्होंने कभी किसी वृद्ध आश्रम में, किसी जनक जननी में जाकर के कमरा बनाया था। ऐसे लोग अनाथ नहीं होंगे। ऐसे लोगों के यहां की संतानें पैदा नहीं होंगी कि तुम्हें छोड़ करके चले जाए। ऐसा नहीं होगा कि वो जाकर के रहे और तुम जाकर के फुटपाथ पे अपना बुढ़ापा बिताओ, क्योंकि आपने ऐसे असहाय वृद्धावस्थाओं के लोगों के लिए एक कमरा बना के दिया था, उसका शिलान्यास किया था या उसकी बिल्डिंग बनाई थी। तो ये बहुत बड़ा कार्य है महानुभाव। ललितपुर के कोई कार्य छोटे होते ही नहीं हैं, और मेरे आशीर्वाद के बाद तो फिर छोटा होना भी नहीं चाहिए। और इतना बड़ा वृद्धाश्रम बने जनक जननी कि एक दिन यहां भारत का कोई भी माता पिता बेटों के दुर्व्यवहार से या कर्मों के दुर्व्यवहार से असहाय और अनाथ होकर न मरे। जिसका कोई नाथ न हो उसका नाथ ललितपुर समाज बने। जय हो। जिसका कोई नहीं होता है, फिर मेरा भी नेचर है, मैं किसी को अपने उसमें, फिर मैं कह देता हूं जिसका कोई नहीं है फिर उसके लिए मैं बैठा हूं। जैसे तीर्थ क्षेत्र वगैरह बनते ना, तो आजकल मैं घोषणा करने लगा, भाई पहले मेरे पास मत आओ, पहले संसार में सब साधुओं के घुमाओ, विद्वानों के घुमाओ, पंडितों के घुमाओ, बाद में लोग नहीं कहें कौन सा बड़ा कार्य कर लिया, मैं कर लेता। सबके बाद घुमाओ, क्योंकि बाद में आलोचना है। जब सब लोग मना कर दें फिर बाद में मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सारे रेफर्ड केस में ले लेता हूं। और मुझे भी अच्छा लगता है, जिसका सब कोई है उसका हुआ तो क्या हुआ, जिसका कोई नहीं है उसका हो जाओ तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। पारसनाथ ने उनको बचाया जिनको कोई बचाता नहीं था। ना जाने कितने कितने जीवों को बचाया होगा, लेकिन पारसनाथ ने उनको बचाया जिसको कोई बचाता नहीं था बल्कि मारता था। उसका परिणाम ये हुआ, अपन ने सब देखा। तो आज जनन जननी में उन माता पिताओं को जिनका कोई नहीं है, बच्चों ने निकाल दिया है, या बच्चे बहू के कारण कोई गड़बड़ हो गए हैं, या कर्म के कारण से, तो ऐसे लोगों को उठा करके एक गौशाला से कई गुना ये मानव की शाला, वृद्धों की शाला है, और ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ये और भी हम बता रहे, आज अन्नपूर्णा है, ये है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके हैं। आज यही है कि इनकी आज जो इच्छा व्यक्त की है, जैसे लोगों ने अभी पंचकल्याणक में उत्साह दिखाया, देवोदय, शत्रुदय, शांतोदय, ऐसा ही जो छोटे वर्ग के या बड़े वर्ग के लोग हैं, जनक जननी आश्रम बनने में अपना उत्साह दिखाएं, और 1-2 दिन में ही शिलान्यास करने के पहले ही उसकी योजनाएं पूरी कर दे। योजना बता दो आप।